बानी पीटीआई की मुश्किलात में एक और इजाफा। एक्स अकाउंट पर पैगाम के जरिए बगावत और उकसाने का मुकदमा दर्ज। FIA की 4 रुकनी तहकीकाती टीम अडियाला जेल पूछताछ के लिए पहुंची। बानी पीटीआई का वकीला से मशावरत के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार। तफ्तीशी टीम आज दोबारा अडियाला जेल जाएगी। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी समेत अहम आईनी पैकेज लाने की तैयारियां। हुकूमत का बिल की मंजूरी के लिए दरकार 2/3 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। आईनी मुसव्वदा सेनेट या कौमी असम्बली में पेश किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के कई अरकान आजाद हैसियत में मौजूद हैं, हिमायत मिल सकती है। बैरिस्टर अकील का दावा। हुकूमत का आईनी तरमीम पर JUI की हिमायत मिलने का दावा। मौलाना फजलुर रहमान का तस्दीक से गुरेज। आईनी तरमीम का अभी नहीं पता। कानूनी इस्लाहात पर JUI की तजावीज़ पर अमल किया तो सोचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का सहाफ़ियों को जवाब। जजेस की तकर्रुर का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम वाला होना चाहिए। 18वीं तरमीम पर बंदूक रखकर 19वीं तरमीम लाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज़। कानून साजी का मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान और PTI अरकान भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी जरूरी समझेगी तो आईनी तरमीम होंगी, वरना नहीं होंगी। सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब। वाज़ेह कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं, मगर ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है। कल कोई अहम कानून साजी करने जा रहे हैं। नायब वजीर आजम और वजीर कानून से सहाफ़ियों का सवाल। हुकूमत कल कोई आईनी तरमीम नहीं ला रही। आजम नज़ीर तारड़ का जवाब। गिरफ्तार अरकान असम्बली के लिए इजलास तलब किया गया। जब तक इजलास रहेगा प्रोडक्शन ऑर्डर करामद रहेंगे। वजीर कानून की गुफ्तगू। सुना है कानून साजी के लिए आपने बंदे तोड़ दिए हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्कुराते हुए जवाब दिए बगैर चल दिए। कौन सी आईनी तरमीम लाई जा रही हैं जिसका हुकूमती अरकान को भी इल्म नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा का सवाल। हुकूमत को पहले सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर अमल करके ऐवान को मुकम्मल करने का मशवरा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स ड्राफ्ट पर गौर। तमाम अरकान की राय के बाद कई तजावीज़ पर इत्तेफाक। कुछ तब्दीलियों पर इत्तेफाक राय हुआ। नया ड्राफ्ट 28 सितंबर को आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास को जस्टिस मंसूर अली शाह की रूल्स पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस का अरकान और शरीक चेयरमैन का रूल्स ड्राफ्ट करने पर इजहार तशक्कुर। कार्रवाई का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म का मुआशी मुश्किलात से जल्द जान छुड़ा लेने का वादा। IMF प्रोग्राम के लिए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ डाला गया। चीन, सऊदी अरब और अमारात ने कर्ज प्रोग्राम मुमकिन बनाया। कर्ज प्रोग्राम आखिरी होने की दुआ। शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी और महंगाई में कमी से रिलीफ मिलने का इम्कान जाहिर कर दिया। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर इदारों की भरपूर मदद जारी रखने का ऐलान। क़याम अमन पुलिस, लिबिस और मकामी आबादी के किरदार की तारीफ। दौरा औरकज़ई में यादगार शहदा पर फूल रखे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान के लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। PTI की दरख्वास्त पर दस्तखत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में सब जेल करार देने से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत जारी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, शेर अफजल मरवत, शेख वकास, मखदूम जैन कुरैशी शामिल। वकील शोएब शाहीन का जिस्मानी रिमांड भी कलअदम। इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। ये पुलिस है या रजिया है जो कुंडे में फंस गई। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दिलचस्प रिमार्क्स।
शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल के जवाब पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में भी कहे गूंज उठे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिसाक़े पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। पीटीआई कमेटी में अपना रोना रोती रही। दस्तबरदारी के ऐलान के बाद कमेटी का मकसद ही फौत हो गया। जो बातें कर रहे हैं ये कोई अच्छा आगाज नहीं, माजी की गलतियों पर पशेमानी का इजहार करना चाहिए। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। पीटीआई वालों को उन पर भरोसा न करने का मशवरा। ख्वाजा आसिफ मामलात ना बिगाड़े, जुल्म का शिकार हैं। कारकुनों को उठाया गया, कारोबार तबाह किया गया, लेकिन फिर भी धरने और एहतजाज नहीं कर रहे। असेंबली में बैठे हुए हैं बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा ख्वाजा आसिफ की जानिब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक बयान की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई का चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन न लेने का मशवरा भी दे दिया। सहाफियों का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाजेबा बयान पर एहतजाज। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया गया। सेनेटर शिबली फराज, रऊफ हसन और सलमान अकरम राजा के सामने से माइक्स उठा लिए। रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल किए बगैर वापस जाने पर मजबूर। अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान पर मुआफी नहीं मांगी। शिबली फराज ने सहाफियों के बारे में गलत गुफ्तगू की। सहाफियों का मौक़िफ़। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। डंडा उठाने वालों को कहता हूं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं, वाज़ेह किया दहशतगर्दी खत्म न हुई तो मैशत तबाह हो जाएगी। एक्सटेंशन के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान का बयान काबिल सताइश करार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत ने वकला सफाई की समाअत 1 हफ्ते तक के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर पर जराह नहीं हो सकी। इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी के जायदाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। विफाकी वजीर खजाना और वजीर आला सिंध की मुलाकात। विफाक का सिंध में अहम सड़कों के लिए फंड्स जारी करके काम शुरू करने का फैसला। सिंध में PSDP मंसूबों की फंडिंग जारी करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की यकीन दहानी। सूबाई हुकूमत मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम कर रही है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने के मुतालबे की करारदाद पर सिंध असेंबली की खसूसी कमेटी का क़याम। हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सूबाई असेंबली के नुमाइंदगान का एहतराम। मगर बिजली की तकसीम कर कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल करने का इख्तियार नेपरा के पास है। के इलेक्ट्रिक का रद्द अमल। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर की डिग्री जाली निकली। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने डिग्री का रिकॉर्ड न होने की तस्दीक कर दी। शहराज काका 17 साल से मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात थे। डायरेक्टर जनरल ने शहराज काका को ओहदे से हटा दिया। कराची की अदालत ने कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा की मुनशियात केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिमा के पास बरतानवी पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस है। जमानत मिलने पर बैरून मुल्क जाने का खदशा है। इस्तगासा का मौक़िफ़। कराची में शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से चुप ताज़िये के जुलूस। पहला जुलूस निश्तर पार्क से निकलकर हुसैनिया इमाम बारगाह खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरा जुलूस रिजविया इमाम बारगाह से बरामद हुआ। मार्टिन क्वार्टर पहुंचकर मुंतशिर। गाजा में 12 घंटों के दौरान इस्राइली फौज के हमलों में 16 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कारकुन भी सेहूनी फौज की फायरिंग से हलाक। गाजा जंग में शहदा की तादाद 41,000 से तजावुज कर गई। चैंपियंस कप के दूसरे मैच में स्टैलियंस ने लायंस को 133 रन से हरा दिया। 337 रन हदफ के ताक़ुब में लायंस की टीम 203 रन पर आउट। इमामुल हक 78 रन रायगा गए। हारिस रऊफ की 3 विकेटें।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत को मुमकिन बनाने के लिए नया ऑप्शन। भारतीय टीम अमृतसर में मुकीम रहे, वाघा बॉर्डर के रास्ते मैच खेलकर वापस चली जाए। तजवीज को काबिल अमल बनाने के लिए दोनों ममालिक की हुकूमत को रजामंद होना लाजमी होगा। पाकिस्तानी एथलीट जैनुद्दीन की ईरान में कामयाबी। एशियन कराटे चैंपियनशिप में जैनुद्दीन ने गोल्ड मेडल जीत लिया। लेजेंड फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर 1 अरब फॉलोअर्स हासिल करके तारीख रकम करती, संगे नील उबूर करने वाली पहली शख्सियत बन गए।